नमस्कार। आज हम रीतिकाल में रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। रीतिकाल में विशाल काव्य की रचना हुई। इस युग में संस्कृत के काव्य शास्त्र तथा सामंतवादी ऐश्वर्य एवं विलासपूर्ण वातावरण के कारण दो प्रकार की रचनाएं हुई। प्रथम प्रकार की रचनाओं का आधार संस्कृत का काव्य शास्त्र था, तो दूसरी प्रकार की रचनाएं श्रृंगार परक हैं, जो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई थी, किंतु उनमें काव्य शास्त्रीय प्रभाव अवश्य लक्षित होता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना उचित होगा कि रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध कवियों के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि कुछ कवियों ने दोनों प्रकार के काव्य के अंतर्गत अपनी काव्य रचनाएं की हैं। फिर भी दोनों के लक्ष्य में अंतर अवश्य है। रीतिबद्ध कवियों के काव्य में व्यक्तिगता अपेक्षाकृत अधिक उभर कर सामने आती है, तो हम आज रीतिबद्ध काव्य की ही प्रमुख विशेषताओं का जिक्र करेंगे। सबसे पहले है सर्वांग निरूपण। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य के अंग होते हैं, जैसे नायिका भेद, नक्सिक, रस, शब्द शक्ति, गुण दोष, अलंकार, छंद आदि का शास्त्रीय अध्ययन कर उन पर लिखा है। किंतु इतना होते हुए भी ये कवि काव्य शास्त्र के क्षेत्र में कोई नया योगदान नहीं दे सके। छंद के क्षेत्र को छोड़कर इन्होंने जो भी नई उद्भावनाएं की हैं, वे या तो अपने आप महत्वपूर्ण नहीं हैं या फिर नितांत अशास्त्रीय तथा भ्रांति की परिचायक सी लगती हैं। किंतु इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं वो वास्तव में लक्ष्यों के अनुरूप एवं स्वच्छ हैं। इस दृष्टि से देव, सोमनाथ, गवाल आदि कवियों के नाम लिए जाते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है श्रृंगार रस निरूपण। रीतिबद्ध कवियों ने श्रृंगार को रस शिरोमणि मानकर उसका सांगोपांग विवेचन किया है। इन कवियों में मतीराम, कृष्ण भट्ट, देव आदि कवियों के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। मतीराम के सुप्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ रसराज में श्रृंगार रस का सांगोपांग वर्णन किया गया है। इन्होंने दोहों, कवितों, सवैयों में उक्त विषयों को मनोयोग पूर्ण प्रस्तुत किया गया है। आरंभ में नायिका और नायक को श्रृंगार के आलंबन रूप में स्वीकार करते हुए दोनों का निरूपण भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बरवे नायिका भेद के आधार पर किया है। इन श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। इन्होंने वियोग की अपेक्षा संयोग श्रृंगार का ज्यादा वर्णन किया है। नायक नायिका भेद निरूपण। रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य में रस विवेचन के संदर्भ में नायक नायिका का विवेचन भी किया है, किंतु इस दिशा में सर्वथा भिन्न शैली के उद्भावक होने के कारण इस युग के आचार्य कवियों में कालिदास त्रिवेदी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने हजारा, राधा माधव बंधु मिलन विनोद, वार वधु विनोद आदि ग्रंथों में नायक नायिका भेद विषय का सांगोपांग विवेचन किया है। इन्होंने अपने ग्रंथों में मंगलाचरण एवं आश्रयदाता की प्रशस्ति के पश्चात विषय निरूपण किया है। मौलिकता की दृष्टि से इनके ग्रंथों एवं विषय निरूपण का विशेष महत्व नहीं है। इन्होंने नायक नायिका भेदों का वर्णन परंपरागत वर्णन के आधार पर ही किया है। इसमें किसी प्रकार की सूक्ष्मता का ध्यान नहीं रखा गया। इनकी विशेषता केवल इस बात में है कि विवेचन कथा के प्रसंग के माध्यम से प्रस्तुत करने के अतिरिक्त उसके लिए ऐसे छंदों का प्रयोग किया गया है जिसका प्रयोग इस काल के अन्य कवियों के द्वारा रीति निरूपण या श्रृंगार के लिए प्राय नहीं किया जाता। नेक्स्ट है इसका अलंकार निरूपण। रीतिबद्ध काव्य की रस और नायक नायिका भेद विवेचन के समान अलंकार विवेचन अन्य प्रमुख विशेषता है। अलंकार विवेचन कवियों की संख्या अत्यधिक है। सभी ने कविता प्रदर्शन के स्थान पर अलंकार का सामान्य ज्ञान करवाने के उद्देश्य से एदत्त विषय ग्रंथों का निर्माण किया है तथा सामान्य रूप से सुबोधता और सुकंठता का ध्यान रखा है। शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों ही प्राय इन कवियों के विवेचन के विषय रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने केवल अर्थालंकारों को ही अपने ग्रंथों का आधार
बनाया है। रीतिकालीन अलंकारवादी कवियों ने सामान्यतः जयदेव के चिंद्रालोक या अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद को ही आधार बनाया है। इसके अतिरिक्त काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण को भी आधार बनाया है, किंतु ऐसे कवि कम ही हैं। गंभीर चिंतन के अभाव और उक्त संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेने के कारण इनमें मौलिक उद्भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं रहा। अगली जो इसकी विशेषता है वो है वीर भावना। वीर जो रस का प्रयोग रीतिकाल में एक ही कवि ने किया है वो है भूषण। वीर काल काव्य इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। वीर काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं भूषण। भूषण काव्य युग प्रेरणा की उपज था। भूषण ने शिवाजी छत्रसाल को काव्य नायक बनाकर उनकी वीरता का ओजस्वी भाषा में वर्णन किया। इसके अतिरिक्त लाल, सूदन और पद्माकर ने भी वीर काव्य लिखा। वस्तुतः उस काल में मुसलमानी शासकों के अत्याचारों के विरोध में गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा राज सिंह आदि ने भी तलवार उठाई है। उनके दरबारी कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता, यश, रूप, गुण, कीर्ति, शौर्य आदि का वर्णन करते हुए देश प्रेम की भावना को सुदृढ़ किया। विशेषकर लाल, सूदन, भूषण, पद्माकर आदि ने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा राष्ट्रीय भावना को अभिव्यक्त किया है। भूषण कर छत्रसाल की वीरता एवं शौर्य का एक उदाहरण देखिए। अतर गही छत्रसाल, खिज्यो खेत बेतबे के, छतते पठानन हूँ किन्हीं, झुकी झपटे, हिम्मत बड़ी के कबड़ी के, खिलवारन लो, देत से हजारन हजार बार चपटे। प्रकृति वर्णन। वैसे ही रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि दरबारी कवि थे। वे अपने आश्रयदाताओं के यशोगान में लगे रहते थे। यहाँ तो दरबार कवि प्रकृति के फल फूल, नारी के शारीरिक सौंदर्य को लेकर ही लिख रहे थे। अतः इन कवियों के पास इतना अवकाश कहाँ था कि वे स्वतंत्र प्राकृतिक छटा का वर्णन करते। फिर भी प्रकृति इन कवियों को प्रभावित करती रही। सेनापति का प्राकृतिक जो चित्रण है वो बहुत ही अच्छा है। चिंतामणि जैसा कवि भी कोयल की कूक द्वारा आलंबन के रूप में प्रकृति का सुंदर चित्रण करता है। कवि मतीराम और बेनी ने भी प्रकृति वर्णन में अपनी रुचि दिखाई है। धन्यवाद।